Hello everyone, welcome to Dakshina e-classroom program. Up to last class, we discussed mathematical tools and in that we finished differentiation. तो डिफरेंशिएशन जो फिजिक्स में अपने को काम आता है पढ़ने के लिए, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रूल अपन को जरूरत पड़ती है वो सब अपन लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं. डिफरेंशिएशन एक्चुअली इट्स वेरी बिग टॉपिक जो कि मैथमेटिक्स में 12th क्लास में डिस्कस किया जाता है. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर कंप्लीटली. अपन जो यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो बस उतना पार्ट है जो अपने फिजिक्स में काम आएगा बेसिकली. सो ओनली दैट पार्ट वी हैव फिनिश्ड अप टू नाउ. Let's solve some more problems so that you are getting like more confidence on differentiation. First thing, you should remember all rules. I am repeatedly saying in every class that you should remember all the rules that we discussed for differentiation. Just for a quick recap, अपन ने क्या क्या डिस्कस किया डिफरेंशिएशन में. तो एक तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन कि डिफरेंशिएशन क्या है. डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ चेंज. बेसिकली जहां भी तुम्हें किसी भी एक क्वांटिटी का जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है उसके रेस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ चेंज चाहिए देन यू कैन गो विद डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन से अपने को रेट मिलता है. तो वी विल सी आगे प्रॉब्लम में देखेंगे कि जहां भी अपन को किसी भी कहीं भी अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो अपन डिफरेंशिएशन की हेल्प ले सकते हैं. तो डिफरेंशिएशन कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है तो उसका निकालने के लिए अपन ने कुछ रूल्स डिस्कस किए. इसमें फर्स्ट रूल था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इज पावर रूल. तो अगर एक y is equal to some x raised to power n है, in that type of function we use power rule and its differentiation is given by n x raised to power n minus 1. नेक्स्ट वन सम एंड डिफरेंस रूल. मतलब कि अगर अपना एक मैथमेटिकल फंक्शन है वो दो फंक्शन का सम या डिफरेंस दिखाओ और इवन मोर नंबर ऑफ फंक्शंस, तो उस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इंडिविजुअल एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस एंड सो ऑन. दैट इज बेसिकली सम एंड डिफरेंस रूल. नेक्स्ट वाज कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल. तो यहाँ पे क्या होता है कि y इक्वल टू सम f ऑफ x एक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन अपन नॉर्मली कर लेते हैं. लेकिन यहीं पे अगर ये fx को अपन एक कांस्टेंट फंक्शन फैक्टर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अभी अपना नया फंक्शन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू k टाइम्स f ऑफ x. तो दिस इज the situation where we need to use constant factor multiplication rule. इसके लिए क्या करना है? कुछ भी डिफरेंट नहीं है. यहाँ पे अपन को नॉर्मली y इक्वल टू f ऑफ x है, उसको डिफरेंशिएशन करना है और k जो फैक्टर दिया हुआ है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है fx से. तो fx से भी मल्टीप्लाइड है k और f प्राइम x डिफरेंशिएशन होएगा उससे भी k को मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज योर कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लिकेशन रूल. Then we discussed about differentiation of basically sine function that is equal to cos, differentiation of cos function minus sin x, differentiation of tan that is sec square x, differentiation of cot x that is minus cosec square x. Similarly, we discussed about differentiation of two functions in multiplication. We call that as product rule basically. तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में कर रखे हैं तो उस तरह के फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो उसके लिए अपन यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल में y इक्वल टू u इंटू वी. वहां पर क्या है? u एक फंक्शन है, v एक दूसरा फंक्शन है. तो इसका डिफरेंशिएशन होता है y प्राइम इज गिवन बाई u डॉट इंटू v प्लस और बेसिकली इट्स u प्राइम टाइम्स v प्लस u टाइम्स v प्राइम. मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो इस पर भी अपन ने काफी सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे. आई होप यू आर क्लियर विद दैट. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कोसेंट रूल. कोसेंट रूल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर सिचुएशन होती है कि अगर जो अपना y एक है मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज इक्वल टू और दैट इज गिवन बाय डिवीजन ऑफ टू फंक्शन. मतलब एक फंक्शन न्यूमरेटर में दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में, दैट जिसको अपन लिखते हैं एक्सप्रेशन में y इक्वल टू u by v. तो इस तरह के अगर अपन को y को डिफरेंशिएशन करना है देन इन दैट केस वी हैव रिलेशन दिस y इज इक्वल टू u by v. तो इसका रखते हैं अपन y प्राइम इज इक्वल टू u प्राइम v माइनस u v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. सो दैट इज बेसिकली रूल्स वी कॉल कोसेंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पर भी अपन सॉल्व कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह का मैच कर रहा है तो.
Next we talk about basically that is one of the important rule, that is chain rule. चेन रूल में होता है यहाँ पे एक फंक्शन अपना सिंपल वाला नहीं होता है जो अब तक अपन ने डिस्कस किए, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट. यहाँ पे जो अपना मेनली यूज करते हैं वो जब y इक्वल टू f ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, उस सिचुएशन में हम उस चेन रूल यूज करते हैं बेसिकली. तो यहाँ के लिए क्या करते हैं अपन, y डिफरेंशिएशन के लिए अपन ने रूल में डिस्कस किया, f को डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस इनसाइड फंक्शन. फिर इसके अंदर जाते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो ये किसका फंक्शन है, x का, ये किसका फंक्शन है, इसका fx का. मैं इसको सिंपलिसिटी के लिए g ले लेता हूं. तो f किसका फंक्शन है, g का, और g किसका फंक्शन है, x का. तो डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या होगा, हम पहले f को डिफरेंशिएशन करेंगे नॉट विद रिस्पेक्ट टू x, f को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू gx. फिर इसके अंदर जाएंगे तो g का डिफरेंशिएशन करेंगे, g किसका फंक्शन है, x का, तो इसलिए g का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में. ऐसे ही अगर अपने पास मान चलिए होता है y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मान चलो ऐसा एक्सप्रेशन है, ऐसा एक फंक्शन है. तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं बेसिकली. तो अब अगर मेरे को y प्राइम चाहिए तो इस सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, पहले f किसका फंक्शन है, g का. तो f को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये पूरे टर्म के रेस्पेक्ट में, g और h ऑफ x के रेस्पेक्ट में. फिर f के अंदर जाते हैं, तो अब आते हैं अपने पास g. तो क्या g x का फंक्शन है, नहीं, g किसका फंक्शन है, hx का. तो g का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, hx के रेस्पेक्ट में. अब g के अंदर जाते हैं तो नेक्स्ट आता है h itself is a function. तो अब इसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन h किसका फंक्शन है, x का. तो इसलिए h को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में. नेक्स्ट बचता है x, तो x का तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसीलिए नेक्स्ट स्टेप हम लिखते नहीं है. सो दिस इज बेसिकली योर चेन रूल. तो थोड़ा सा लेंथी होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. इफ यू ट्राई मोर प्रॉब्लम्स देन यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस रूल आल्सो. और नेक्स्ट कुछ और अपन ने देखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो y इक्वल टू e पावर x, इसका डिफरेंशिएशन सिंपलेस्ट e पावर x. सेम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन, तो y इज इक्वल टू ln x. ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अपना बेस है दैट मस्ट बी e, मतलब ये ln होना चाहिए. log बेस 10 हो गया, log बेस 2 हो गया, log बेस 5 मींस एनीथिंग अदर देन e. उस केस में हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते. उसके लिए करना क्या है, अपन को पहले बेस चेंज प्रॉपर्टी से उस जो भी लॉग दे रखा है उसका बेस अपन को e लेके आने का है. देन वी कैन अप्लाई दिस रूल. तो y इक्वल टू ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1 अपॉन x, राइट. सो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. एक और अपन ने रूल डिस्कस किया था, y इक्वल टू सम a पावर x. यहाँ पर भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, बट हियर दिस बेस इज नॉट e, इट्स समथिंग अदर देन e. a can be anything basically, 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, it can be anything or any constant. तो इस सिचुएशन को अपन ने इसका डिफरेंशिएशन अपन लॉग लेकर के करते हैं. we got finally y prime is equal to a power x ln a. तो ये आता है इसका डिफरेंशिएशन. सो यू शुड रिमेंबर ऑल दोज रूल्स. तो ये रूल तुम्हें याद है, और इफ यू रिमेंबर द थिंग्स कि इनको अप्लाई कैसे करना है, देन दैट्स ऑल बेसिकली डिफरेंशिएशन पार्ट इज ओवर. सो लेट्स प्रैक्टिस फ्यू मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन इट. यू विल बी feeling more confident about it. Try those problems and see those, and let's continue with that part actually. So this was just a quick recap about all the rules that we discussed in differentiation, right? So I'm going to discuss few more problem from basic to some good level problem actually. So let's consider example 1. Y equal to some, let's say 3t. Now here you need to find differentiation of dy upon dt. So answer you can easily write, this is dy upon dt is equal to 3, right? 1. Let me write so many, then you can also try simultaneously. I will write answers. So this is 2, this is b is equal to 0.7,
that is t raised to power minus 3 minus 6t क्यूब। यहाँ पर फाइंड करने का है dv अपॉन dt। दिस third next rule, this v is equal to 5t minus 6 raised to power minus 0.5. Next 4. So this is v is equal to 4 by t plus 3t. Again here also you need to find dv by dt. Here also dv by dt. ये basic हैं, these are all basic problems. Just for practice I am giving you. Next 5. So this is a v equal to 2t power minus 2 minus 3t power minus 1 plus 5t plus 4. यहाँ पर भी find करना है dv by dt, right? So next 6. This is a v equal to 8t power 4 minus 3t power 1 by 2. And 7 v equal to pi minus pi t. So ये कुछ problem है. You can pause the video here also. You can try all those problems because these are simple, straightforward problems. You can try by yourself. And then come back by the time I am solving them. Okay, so this is already done. Here dv by dt, simple power rule application. We can write dv by dt is equal to this power, so it will be minus minus. This is minus 3 into 0.7, so it's 2.1 into t raised to minus 4, minus 3 minus 1, and this is plus already minus here, so minus 6 into power 3, so it's 18 and t is equal 3 minus 1 means square. This is your differentiation. And for this one dv by dt, it's sort of basically here we will be using chain rule. तो इसको अपन एक क्वांटिटी लेते हैं और this is the power. तो अभी इस पूरे के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं. When it will be like power, so it's basically minus 0.5 into 5t minus 6 raised to power minus 0.5 minus 1, so basically minus 1.5 multiplied by, now we will go inside, so इसका differentiation is equal to this is 5t minus 6, 5t का differentiation 5 minus 6 constant, differentiation 0. So this is your result for this problem. यहाँ पे again we can rewrite this problem क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है but it's same, exactly same. So इसको अपन rewrite लिख सकते हैं. So this is equal to 4t power minus 1 plus 3 times t. So this is now problem again basic power rule. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv by dt so here इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, and this differentiation is again 4t power minus 1, simple power rule, so this is minus 4 and t power minus 1, so it's minus 2 plus this is 3 t power 1 minus 1, that is this. So this is result for this. Similarly this one dv by dt equal to power rule यहाँ पर भी, so 2 into minus 2 that is minus 4 t power minus 3, यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 t power minus 1, subtraction of minus 1 more, so this is minus 2 and plus 5 t power 1 minus 1, it's 0 plus 4 का differentiation 0. So result for this, and similarly here also we need to find dv by dt. तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं dv by dt, basic application of power rule basically. यहाँ थोड़ा सा chain rule भी use करना पड़ेगा था. And here also 32 t raised to power 4 minus 1 means 3 minus 9, it's 3 by 2 t raised to power minus half. This, and here dv by dt is equal to pi is constant, so differentiation of that is 0 minus
constant factor again pi, t का differentiation 1, so this is differentiation. So these are problems basically you can try, and let's continue more. So next problems. Here also you need to find basically differentiation ds by dt or differentiation of all function. So first given is x is equal to 4t plus 1 by t. Second, this is a 5t cube plus 3t by t. Next, third, t equal to 5t square plus 3t plus 1 divided by t cube. यहाँ पर ds by dt फाइंड करना है, यहाँ पर भी ds by dt फाइंड करना है, and here it will be dv by dt. And next, 4 y equal to, this is a 7 plus 6x plus 5x square divided by x square. Next we can go with 1. Y is equal to 3 plus 5x divided by 4x, and this is a 6x equal to 3y plus 2y square divided by 4y. Here you need to find dy by dx. Here you need to find dx upon dy. So let's solve. You can again go for same way. You can pause the video, try all the problems by yourself, and continue then after that. By the time I'm solving, if you are not understanding any part, you can look for that actually and check the answer also. So this is here what we will do actually. We can simplify it further. So s is equal to, if I divide it, then it's basically 4 plus 1 upon t. इसको लिख सकते हैं 4 plus t power minus 1, then differentiation of this ds upon dt. 4 constant term differentiation 0 and t power minus 1, so it's minus 1 and t power minus 2. So basically this is differentiation, right? यहाँ पर देखो, because it seems u by v. Yes, of course you can go with that way also. 4t plus 1, you can take that u and t down denominator as taken as can be taken as v. तो वहाँ पर आप quotient rule भी लगा सकते हैं. Only the things will be that will be like little bit complex. वो थोड़ा सा lengthy हो जाएगा, बाकी result आपका exactly same आएगा. तो उस तरीके से भी जा सकता है यहाँ पर, बट इट्स लाइक बेसिकली इजी. तो वो कैसे समझ में आएगा, जब मुझे एक बार समझ में आ गया ओके इस तरह की प्रॉब्लम को अपन सिंप्लीफाई करके भी जा सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दैट पहली बार मे बी दैट मे नॉट स्टिक टू योर माइंड, सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो दिस वे. अभी यहाँ पर सीधा सीधा तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ इस तरह से इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है एंड वी कैन सॉल्व दैट. सो लेट्स गो फॉर दिस आल्सो. तो यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो s क्या हो जाएगा, 5t क्यूब डिवाइडेड बाय t, सो इट्स बेसिकली 5t स्क्वायर प्लस this is 3t divided by t, that is equal to 3. Now you can see how simple it looks now actually, right? And this can be simplified ds by dt, simple power rule, so it's basically 10t plus differentiation of 3 is 0. This is your answer. Similarly we can go here also.
तो यहाँ पर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो b कितना हो जाएगा 5t² डिवाइडेड बाई t³। तो ये 5/t, उसको मैं वापस सिंप्लीफाई करके 5t⁻⁻1 लिख सकता हूँ। एंड दिस इज प्लस 3t डिवाइडेड बाई t³। आई कैन राइट इट 3t⁻⁻2 एंड दिस इज प्लस 1/t³। इसको भी मैं लिख सकता हूँ t⁻⁻3। तो ये भी देखो बेसिक यहाँ पे लग रहा था ये क्वोशंट रूल। डेफिनेटली यू कैन गो विद क्वोशंट रूल आल्सो, but this is much easier than quotient rule actually. So now we can go with normal power rule, and dv by dt is equal to, this is -1 multiplication, so -5t⁻⁻2. Again here -6t⁻⁻3, and power rule here as -3t⁻⁻4. This is the differentiation of this function. So I think it's very simple. You can easily try. Here we need to find dy by dx. So this is again we can simplify it instead of going for quotient rule. तो यहाँ पे y को लिख सकते हैं basically 7x⁻⁻2 plus 6x⁻⁻1, 5x² divided by x, that means 5. तो इसका डिफरेंशिएशन dy upon dx is equal to इसका -14x⁻⁻2 -1 more, so it's -3, and here 6 into -1, पावर क्या है n is equal to -1, तो ये भी हो जाएगा -6x⁻⁻2. 5 is constant, differentiation 0, so this is differentiation for this function. Similarly we can go here also, so y can be further simplified. y क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/4x⁻⁻1 plus this is 5/4 and x⁻, you can write 0, and that is simply 5/4. So here also it's dy upon dx. यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं पावर रूल, कांस्टेंट फैक्टर, पावर -1, so -3/4 x⁻⁻1, 1 more -2, and ये दो कांस्टेंट, so डिफरेंशिएशन 0. So this is, यहाँ पे देखो नॉर्मली अपन को y इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x दे रखा होता है, तो अपन dy by dx निकालते हैं। यहाँ पे जस्ट टर्म्स को एक्सचेंज कर दिया गया है, बट स्टिल नथिंग टू वरी। यहाँ पे बस अपन को क्या करना है, y को नॉर्मली जो अपन y लेते हैं x को y की तरह ट्रीट करना है, और यहाँ पे y को x की तरह ट्रीट करना है। सिंपल, दैट्स ऑल। तो अगेन हियर आल्सो वी कैन गो विद सिंप्लीफिकेशन। सो यहाँ पे x को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू व्हाट 3y/4y, तो इधर कितना होगा 3/4 प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 4y, सो दिस इज इक्वल टू 1/2 into y, राइट। अब इसको बेसिक पावर रूल से, सो dx upon dy कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, एंड दिस इज 1/2 y² upon y, तो ये y, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज 1, so it's basically 1/2. So that is basic, simple, right? Problems. Let's continue. You can see, just note down the results, and let's continue with a few more problems. Minus this is a 5x⁻4 second x⁻4 plus 3x⁻⁻1 3. You can again go for same way. I'm writing the problem. By the time you can try also, and so
7 यहाँ पे in every case you are asked to find differentiation of f with respect to x means d by dx of fx. Minus ln x into e raised to power 7x fx equal to let's simplify. These have 8 problems. So we have 8 problems. You can go same way, pause the video, try by yourself, then come back. Let me solve by time. So in every case, we are asked to find d by dx of fx. Basically, differentiation of that given function with respect to given variable, that is x. तो यहाँ पे चलते हैं. ये तो सिंपल और रूल लग रहा है, दिख रहा है. d by dx of fx. मैं इसको डायरेक्टली f prime x लिख सकता हूँ. So I will write next time only f prime x. So this is equal to power rule. 4 times 5 is 20. X raised to power 5 minus 1 means 4 minus 5 times 4 again 20. X raised to power 4 minus 1 means 3. This is the result. Here, यहाँ पे फिर से अपन को थोड़ा चेन रूल में जाना पड़ेगा. So we can go और इसको देखो क्वोशिएंट रूल से भी जा सकते हैं. Actually, we can write it this is equal to 1 upon x raised to power 4 plus 3x. 1 को u ले लो और बाकी डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको v ले लो. Actually, sometime many problems can be solved with more than one way also. There you need to think about that which one can solve it faster. That will come with practice. Nothing to worry. वो थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएंगी चीजें कि हाँ इसमें यहाँ ऐसे जाएंगे तो ये थोड़ा फास्ट हो सकता है. Can save you time. So that will come with practice only. So here I'm going with chain rule here only. So f prime x. तो यहाँ पे क्या है something raised to power minus 1. ये क्या हो जाएगा power minus 1 same something quantity x raised to power 4 plus 3x. और ये क्या हो जाएगा पावर माइनस 1 वन मोर नेगेटिव लाइक सब्ट्रैक्शन. सो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई. नाउ वी विल गो इनसाइड. इनसाइड मींस इसका डिफरेंशिएशन. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब प्लस 3x का डिफरेंशिएशन 3. सो बेसिकली दिस इज योर डिफरेंशिएशन. सो you can see I think here with chain rule it seems very easy, just simple one step. With the quotient rule it may be a little bit complex, nothing more. So we can go and similarly here also. यहाँ पर अपन को chain rule भी लगाना है. देखो quotient में just look at it. Here one function, another function and power. ऐसा तो ये एक फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन होगा. तो इसका मतलब क्या होगा प्रोडक्ट रूल भी लगाना है. और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि पावर 7 है तो हम इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते. हाँ स्क्वायर होता तो मे बी एक्सपेंड कर सकते थे. बट वी कैन गो विद सिंपल सिंप्लीफिकेशन एंड देन बेसिक पावर रूल. बट यहाँ पर क्या है थोड़ा चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही हैं तो इट विल बी लाइक डेफिनेटली इजियर विद प्रोडक्ट रूल. एंड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वी कैन गो विद
चेन रूल. So let's do that. So f prime x. तो यहाँ पर क्या होगा? This is u and this term is v, right? You can go step by step, find u prime, find v prime, and then u prime v plus u v prime. You can substitute values there also. तो जैसे तुम्हें comfortable लगे, you can go with that way. So I'm writing here directly. तो इसका डिफरेंशिएशन u prime कितना हो गया? 6x and this term v as it is, x raised to power 3 plus 1 power 7 plus u prime v. Next u times v prime. तो इसका ये क्या होगा? 3x square constant. इसका डिफरेंशिएशन because this is u v prime. अब इसका डिफरेंशिएशन तो I will write it, take it chain rule. तो इसको एक समथिंग एक कांस्टेंट ले लिया अपन ने. तो इसका अभी पावर के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर लेना आ गया 7 और ये जो भी क्वांटिटी है x cube plus 1 power 7 minus 1 means 6. Now inside outside डिफरेंशिएशन inside. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? x cube का डिफरेंशिएशन 3x square, 1 का डिफरेंशिएशन 0 basically. So this is your, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है. तो f prime x अपने पास आ जाता है सॉल्व करके. This is equal to 6x x cube plus 1 power 7 और 3x square 7 9. So this is 63 x square x power 4 and this x cube plus 1 power 6. So this is differentiation of this function. So not much complex this one also. Similarly, let's do here also. तो यहाँ पर भी देख सकते हैं cos power 4. अब देखो power 4 है तो cos x into cos x into cos x into cos x and then multiplication rule. You can imagine easily that will be like very lengthy, complex process. If we go with which one? Tell me. So if we here cos power 4, so we can go with चेन रूल से काफी आसानी से हो जाएगा. लेट्स डू दैट. तो यहाँ पर भी f प्राइम x, तो ये क्या हो जाएगा? cos पावर 4. तो अभी मैं cos को कुछ क्वांटिटी ले लेता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये पावर रूल लगेगा यहाँ पर. सो cos पावर 4 तो ये 4 into cos x. 4 minus 1 means 3. The next differentiation of this, that means multiply by cos का differentiation तो is minus sin x. ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, x sin x है. अब इसका x का डिफरेंशिएशन तो 1 एंड माइनस दिस और 2x स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 4x. सो बेसिकली दिस इज द डिफरेंशिएशन. इट कैन बी सिंप्लीफाइड वन मोर स्टेप फर्दर बट दैट्स एनफ. ओके, नाउ नीड टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. अच्छा, यहाँ पे आपने पहले देखा कि कुछ प्रॉब्लम लाइक क्वोशिएंट रूल जैसे लग रहे थे, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया and we were able to solve them much easier, काफी आसानी से. क्या वैसा कुछ यहाँ पे किया जा सकता है? Can we divide something? Actually it's not here. So वो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते. So you can see here we can't do actually that. तो यहाँ पे अपन को क्वोशिएंट रूल से ही जाना पड़ेगा. This is u and this is v. तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? f prime x is equal to u prime v minus u v prime divided by v square. Let's substitute. Straightforward, we will get answer. So f prime x is equal to u prime कितना है x का डिफरेंशिएशन 1 into v कितना है 1 plus x square minus u prime ऑलरेडी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिया, 1 into something is same thing minus u is x, v prime means इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा? 1 का डिफरेंशिएशन 0, x square का डिफरेंशिएशन 2x. So this is 2x divided by v is 1 plus x square का whole square, so it's 1 plus x square power 2. This is the differentiation for this function. Similarly here, okay, again it seems also same quotient rule something, so we should go for quotient rule or some simplification. थोड़ा सा आप सोचोगे तो यहाँ पे दिख रहा है चीजें कि हाँ इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, राइट? तो इसीलिए इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले fx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये क्या आएगा? 2x raised to power 4 divided by x raised to power 2. तो ये कितना बचेगा? 2x square plus 3x square by x square only 3 minus 1 upon x square means x raised to power minus 2. यहाँ पे ये सिंप्लीफाई किया जा सकता था, इसलिए अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया. नाउ वी कैन गो फॉर
इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन. सो हियर f प्राइम x, इसका डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, 3 is a constant, differentiation 0, x power minus 2, so one more minus is already there, so minus minus plus 2 x raised to power minus 2 minus 1, so it's minus 3. तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. सिमिलरली see here, तो यहाँ पर भी देखो ln x होगा तो उसके लिए अपन क्या लिखते थे, सिंपल 1 upon x, लेकिन ln के अंदर x and then it's basically e पावर 7x. तो हालांकि इसको अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्टली अपन चेन रूल भी जा सकते हैं. लेट्स डू विद चेन रूल. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा f प्राइम x, तो ln में तो ln का इस पूरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा ln ऑफ समथिंग, तो इट्स 1 अपॉन समथिंग डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन x e raised to power 7x multiplied by now differentiation of this, तो इसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से, तो e पावर 7x differentiation of this first function multiplied by second function as it is plus first function as it is differentiation of this, तो ये आ जाएगा 7 e raised to power 7x. तो यहाँ से e पावर 7x को कॉमन लेकर के और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसका दूसरा तरीका, इसको log a into b जो प्रॉपर्टी होती है उससे इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा ln x plus ln e raised to power 7x, जिसको अपन लिख सकते हैं ln x plus 7x, और वहां से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. यू विल गेट एक्चुअली सेम आंसर. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. तो या थोड़ा सा ये नॉर्मल केसेस जो हमने डिस्कस किया उससे थोड़ा सा लेवल हाई है, डिफरेंट है, सो बट स्टिल ओके. दिस इज कांस्टेंट फैक्टर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, वी कैन सिंपली कीप दैट आउटसाइड. बाद में जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा वहां पे वापस उसी जगह पर रख देंगे. और देखो यहाँ पे डेफिनेटली कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है इसको सिंप्लीफाई करने की, तो मतलब क्या हुआ, ऑफ कोर्स वी हैव टू गो विद u by v मींस कोसेंट रूल. तो यहाँ पे अपन कोसेंट रूल तो इसको पूरी में मान लेते हैं u एंड दिस इज v. तो थोड़ा सा ये लेंथी दिख रहा है, इट विल बी इजियर फॉर यू गाइस बिकॉज यू आर इनिशियली और पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, तो आसानी होगी कि इसको अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. If you are confident enough, you can go straight forward also. Nothing wrong in that too. तो यहाँ पे अभी चलते हैं, तो u प्राइम का डिफरेंशिएशन मतलब बेसिकली इसका तो 4 को मैंने एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन पावर रूल चेन रूल से भी हो जाएगा 2 3x minus 1 पावर 2 minus 1, तो बेसिकली 1 multiplied by differentiation of this that is equal to 3. तो ये आ गया u प्राइम. तो u प्राइम कितना आ गया अपने पास, this is basically 24 into 3x minus 1 u prime. v prime, तो v क्या है ये, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, okay right, 7x, it's something different, we have not seen exactly this form, but अगर आपको याद हो तो अपन ने एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था y is equal to a raised to power x. I think it's matching with that one actually. Right, so means we can go with that formula. You should remember that formula. If you are not remembering, then you can't solve this problem. तो यहाँ पे अपन ने जो केस देखा था कि y equal to a power x, right? इसका डिफरेंशिएशन क्या था, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है y prime is equal to a power x into ln 7. If you remember that, easily you can differentiate this. तो उसी रूल को यूज करते हैं. Try to remember it. तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन a पावर x टाइम्स ln 7. तो अपने पास u प्राइम भी आ गया, v प्राइम भी आ गया, एंड दिस इज नो डाउट कोसेंट रूल. तो यहाँ पे f प्राइम x कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला अगेन यू मस्ट रिमेंबर दैट. तो दिस इज u प्राइम v माइनस u v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. We have every term, just substitute it and simplify it. So you can simplify it further, you will get answer. So that is about these problems. So you solve as many problem as you can, because more number of problem you will solve, you will feel better and more confident in this topic. Right? So let's solve few more problems, new models. You will get familiar with different models also. So hope you have noted down it.
will write few more problems. So we solve basically 8 on this part. Let me go with one number again. So here we have 1. This is a x is equal to x cube root over 5. This here is 2 minus x. So again यहाँ पर भी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है f का विद रिस्पेक्ट टू x. So this is 1, 2, this is fx equal to x divided by under root, this is minus also 1 minus ln x whole square. Right? Next, third, this is a 6 divided by 3x square minus 5 power 4. Problem number 4. You can keep trying those problems also. Fx equal to x divided by x square plus root 3. X is outside this root raised to power 5. Problem number 5. Fx is equal to x e raised to power x power 5. 6. This is a e power 2x plus e power 1 by 2. Number 7. This is a fx equal to x raised to power 5 plus 1 raised to power 5 multiplied by 4x plus 7 raised to power 3. 8. Fx equal to 1 upon x 1 upon x square. This is x minus 1. 9 problem. Fx equal to e power x square plus 3 x cube plus 4. ये भी कुछ प्रॉब्लम है. Let's try these also. You can pause and try by yourself. If you are taking more time, then you can come back. Let me start. तो यहाँ पे देख सकते हैं. अगेन पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू x क्यूब और इसको देखो ये 5 रूट 2 माइनस एक्स. इसको अपन x करते हैं. दिस इज 2 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 by 5. अब तो यहाँ पे क्या है 1 फंक्शन 2 फंक्शन प्रोडक्ट रूल u प्राइम और u प्राइम v प्लस u v प्राइम. So we can go f prime x is equal to u prime means 3x square v as it is 2 minus x raised to power 1 by 5 plus u x cube. Okay, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या है अपन को we need to go here with chain में. तो power 1 by 5 so we will write 1 by 5 this power 2 minus x 1 by 5 minus 1 so basically minus 4 by 5 times differentiation of this basically 2 का differentiation 0 x का differentiation minus 1. So this is your differentiation. इसको एक step और
rewrite लिख सकते हैं हाँ इस सिंप्लीफाई करके ओके इन दिस केस आल्सो यहाँ पर देखो सिंपलिसिटी के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं सो वी हैव टू गो विद व्हाट अगेन क्वोशिएंट रूल हियर सो u by v and u prime तो डेफिनेटली 1 है v prime अपन को यहाँ पर चेन रूल से जाना पड़ेगा सो इट्स बेसिकली 1/2 this is 1 minus ln x power this is ln x square और इसका पावर क्या है हाफ तो ये हो जाएगा बेसिकली पावर माइनस हाफ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0 माइनस ln x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x तो बेसिकली ये हो गया अपने पास u prime and this is our v prime now f prime x is equal to u prime v minus u v prime divided by v square so you can substitute the values and get the answer here we can go with the quotient rule also but you can see this 6 is constant actually तो इसको अपन पावर को ऊपर ले जा करके सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 6 times 3x square minus 5 raised to power minus 4 तो इसके लिए अब अपन चेन रूल से जा सकते हैं so you can go either with quotient rule also or by simplifying this way you can go with chain rule also so here f prime x is equal to 6 is constant इसका डिफरेंशिएशन by chain rule ये हो जाएगा माइनस 6 into 4 24 and 3x square minus 5 raised to power minus 4 minus 1 more minus 5 chain rule से so outside now we will go inside तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा basically this is 6x again you can go one more step further for simplification okay what about this case it's simply it seems straightforward quotient rule तो यहाँ पे this is u by v u prime तो सीधा सीधा दिखता ही है 1 हो गया v prime of course we will go with chain rule तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 5x square plus root 3x power 5 minus 1 means 4 into differentiation of this so this is equal to 2x plus root 3 u prime you have u you have v and v prime differentiation f prime x again quotient rule u prime v minus u v prime divided by v square so substitute the values here you will get answer and similarly here यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है x e raised to power x power pi right we have not seen this type of model but it's nothing यहाँ पे pi इसकी पावर में अगर 2 कर देता तो 2 की जगह क्या कर दिया pi कर दिया so it's simple so here also we can go with power rule and then multiplication rule so f prime x is equal to what pi basically chain rule में so this is x e raised to power x power pi minus 1 right multiplied by this is outside differentiation now we will go inside तो इसका differentiation क्या आ जाएगा x का differentiation 1 तो it's e raised to power x plus x और e power x का differentiation e power x so this is your result similarly we can go here also तो यहाँ पर भी सीधा सीधा दिख ही रहा है तो we will go with the outside inside rule और chain rule basically तो यहाँ पे f prime x power 1/2 so it's 1/2 e power 2x plus e और यहाँ पे क्या होगा पावर 1/2 minus 1 so it's basically minus 1/2 multiplied by now we will go inside तो inside में क्या होगा e power 2x का differentiation e power 2x and we need to go for here also chain rule से तो 2x का differentiation 2 और plus e क्या again constant so differentiation of that is 0 so this is your result okay here it seems straightforward product rule and ये u को differentiation के लिए आपको chain rule से भी जाना पड़ेगा तो we can write it directly f prime x तो इसका u prime तो इसका differentiation देखो x power 5 plus 1 power 5 तो मैं पहले outside का differentiation something raised to power 5 तो इसका differentiation मैं अभी u prime लिखता हूँ और either I write u prime and v prime then
you can substitute the values in formula. So ये हो गया अपने पास u and this is v. u प्राइम कितना हो जाएगा 5x raised to power 5 plus 1 5 minus 1 means 4 into, अब इसके अंदर जाएंगे तो x पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x raised to power 4 1 का डिफरेंशिएशन 0. तो ये आ गया अपना u प्राइम सिंपल एंड v प्राइम कितना हो जाएगा यहाँ पर अगेन सेम वे 3 4x plus 7 raised to power 3 minus 1 means 2 multiplied by inside, so that means differentiation of 4x plus 7, that is 4. तो ये आ गया अपने पास u prime, this is v prime, this is u, this is v. तो f prime x कितना हो जाएगा u prime v plus u v prime by product rule. Okay, here it seems different. तो देखो यहाँ थोड़ा सा चीजें अलग दिख रही है अपन को. एक तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर सीधा सीधा इसी को u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं और चल लेते हैं. दूसरा चीज अपन को दिख रहा है कि शायद अपन इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर देंगे तो मे भी और आसान हो सकता है. थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी दोनों तरीके से आप जा सकते हो. तो थोड़ा सा अगर मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ऊपर बचेगा बेसिकली एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा. तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ इट्स बेटर एक्चुअली. अभी इसको वापस u, this is v, तो u प्राइम कितना हो गया 1 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 का डिफरेंशिएशन 0. v प्राइम कितना हो गया इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 2x. अब तो f प्राइम x इजी u प्राइम v माइनस u v प्राइम डिवाइडेड बाय v स्क्वायर. सो दैट्स ऑल. ओके, यहाँ पर आई थिंक दिस स्ट्राइक यू क्या करने का है अगेन प्रोडक्ट रूल with 3 function in multiplication. So this is u v w. तो u प्राइम e पावर x का डिफरेंशिएशन आता है v प्राइम x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x. w प्राइम x क्यूब का डिफरेंशिएशन x क्यूब प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे f प्राइम x क्या आ जाएगा दिस इज u प्राइम v w plus u v प्राइम into w plus u v w प्राइम. तो you know u prime, you know v prime and w prime. Just substitute everything here, you will get this. तो ये काफी सारे problems थे based on differentiation. So we are going to finish this and solve more problems provided to you in the assignment sheets. Answers also go there. Doubt is there, get me back actually. Alright, so this is all about differentiation. So I hope जो तुम्हें फिजिक्स में आगे काम आएगा, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उतना डिफरेंशिएशन तुमसे बन जाएगा अगर तुम ये सब प्रॉब्लम कर लेते हो, तुम्हें समझ में आ जाती हैं चीजें क्लियरली. ओके, नेक्स्ट very important topic, that is basically application of derivative or application of differentiation, and that is basically maxima and minima. So let's continue with that topic in next lecture. Thank you.